हेलो स्टूडेंट्स, क्या आपने कभी सोचा है कि एक चित्र हमें बिना शब्दों के भी कितना कुछ कह सकता है? या फिर ऐसा क्यों होता है कि कुछ पेंटिंग्स हमें तुरंत आकर्षित कर लेती हैं, जबकि कुछ को समझने में हमें समय लगता है? आज हम रीडिंग वर्क्स ऑफ आर्ट लेसन पढ़ेंगे। इसमें हम जानेंगे कि कला किस तरह हमारे मन और भावनाओं को चित्रों के माध्यम से व्यक्त कर सकती है। साथ ही हम प्रसिद्ध भारतीय कलाकार सैयद हैदर रजा और गोंड कला की अनोखी परंपराओं के बारे में भी जानेंगे। तो आइए कला के इस खूबसूरत सफर की शुरुआत करते हैं। Syed Haider Raza, popularly known as Raza, was a renowned Indian artist. सैयद हैदर रजा, जिन्हें रजा के नाम से जाना जाता है, एक प्रसिद्ध भारतीय कलाकार थे। कला की दुनिया में उनकी खास पहचान थी और उनकी पेंटिंग्स को भारत और विदेश में बहुत सराहा गया। Simple geometric shapes, striking color combinations, captivating compositions, these are some of the characteristic features of his paintings, and so are the colors blue and orange. सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स, चमकीले रंगों का मेल और मनमोहक संरचनाएं, ये उनकी पेंटिंग्स की खासियतें हैं। नीला और नारंगी रंग उनकी ज्यादातर पेंटिंग्स में देखे जाते हैं। रजा की पेंटिंग्स में सिंपल जियोमेट्रिक शेप्स जैसे सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स आदि होते थे। उन्होंने रंगों को इस तरह जोड़ा कि देखने वाले को पेंटिंग बहुत आकर्षक लगती थी। नीला और नारंगी उनके पसंदीदा रंग थे। You will find them in almost all his paintings. आप उन्हें उनकी लगभग सभी पेंटिंग्स में देखेंगे। रजा की पेंटिंग्स में ये रंग, खासकर नीला और नारंगी, बार बार दिखाई देते हैं। उनकी हर पेंटिंग में ये रंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी शैली को पहचान देते हैं। None of his paintings depict lifelike human figures or copies of scenes from his environment. उनकी पेंटिंग्स में असली इंसानी आकृतियां या उनके आसपास के दृश्य नहीं होते। रजा की कला में हमें असली इंसानों या आसपास के दृश्य नहीं दिखाई देते। उनकी पेंटिंग्स अलग ही दुनिया को दर्शाती थीं, जो उनके खुद के विचारों से प्रेरित थी। His paintings belong to the abstract style of paintings. Such paintings are not inspired by any external factor. उनकी पेंटिंग्स एब्स्ट्रैक्ट कला शैली में आती हैं। ऐसी पेंटिंग्स किसी बाहरी चीज से प्रेरित नहीं होती। एब्स्ट्रैक्ट पेंटिंग्स ऐसी होती हैं जो किसी असली चीज को नहीं दर्शाती। रजा की पेंटिंग्स बाहरी दुनिया की बजाय उनके अपने अंदर के विचारों और भावनाओं से बनती थी। They originate when the artist tries to peep into his own inner mind. ये तब बनती हैं जब कलाकार अपने भीतर झांकने की कोशिश करता है। इसका मतलब है कि कलाकार अपनी भावनाओं और सोच को गहराई से समझता है और फिर उन्हें अपने चित्रों के माध्यम से व्यक्त करता है। They are made by arranging circles, triangles, squares, rectangles, lines, dots in different compositions using effective techniques of applying paint, attractive color combinations, achieving balance in some places and creating imbalance in other places. ये सर्कल्स, ट्रायंगल्स, स्क्वायर्स, रेक्टेंगल्स, लाइंस और डॉट्स को अलग-अलग तरीके से सजाकर बनती है। पेंटिंग में रंगों का सुंदर मेल, कहीं संतुलन और कहीं असंतुलन पैदा करके रचना तैयार की जाती है। रजा अपनी पेंटिंग्स में इन शेप्स और लाइंस का ऐसा इस्तेमाल करते थे कि कभी संतुलन और कभी असंतुलन दिखे। यह उनकी कला को और दिलचस्प बनाता था। रंगों की खूबसूरत जोड़ाई उनकी पेंटिंग्स को और भी खास बनाती थी। Raza found his paintings through his study of Indian art and its heritage, cultural context and philosophy. रजा ने अपनी पेंटिंग्स भारतीय कला, उसकी विरासत, सांस्कृतिक संदर्भ और दर्शन के अध्ययन से पाई। रजा ने भारत की कला और उसकी सांस्कृतिक परंपराओं को गहराई से समझा। उन्होंने भारतीय दर्शन और सांस्कृतिक पृष्ठभूमि को अपनी पेंटिंग्स में समेटा। His pictures seem to radiate peace and life at the same time. उनकी पेंटिंग्स से एक साथ शांति और जीवन की ऊर्जा महसूस होती है। जब हम रजा की पेंटिंग्स देखते हैं तो उनमें शांति और जीवन की एक अनोखी भावना दिखती है।
ऐसा लगता है कि उनकी पेंटिंग्स हमें एक नई ऊर्जा देती हैं। We realize that the painting is a visible form of very deep thought. हमें महसूस होता है कि पेंटिंग एक गहरे विचार का दृश्य रूप है। रज़ा की पेंटिंग्स सिर्फ रंग और आकार नहीं है, वे उनके गहरे विचारों और अनुभवों को दर्शाती हैं, जो देखने वालों को सोचने पर मजबूर कर देती हैं। Very few abstract paintings communicate with the viewers as much as Raza's do. बहुत कम अमूर्त पेंटिंग्स दर्शकों से उतनी गहराई से संवाद करती हैं जितनी रज़ा की करती हैं। अमूर्त पेंटिंग्स में अक्सर भावनाएं और संदेश छिपे होते हैं, लेकिन रज़ा की पेंटिंग्स इतनी प्रभावी होती हैं कि वे दर्शकों से सीधा जुड़ती हैं और उनकी सोच को प्रभावित करती हैं। Raza was born in a small village in Madhya Pradesh. रज़ा का जन्म मध्य प्रदेश के एक छोटे से गांव में हुआ था। रज़ा की शुरुआत एक साधारण गांव से हुई थी। उनकी साधारण पृष्ठभूमि के बावजूद उनकी कला ने पूरी दुनिया में नाम कमाया। He began to paint from the age of 12. उन्होंने 12 साल की उम्र से पेंटिंग बनाना शुरू कर दिया था। रज़ा में बचपन से ही कला के प्रति रुचि थी। 12 साल की उम्र से उन्होंने पेंटिंग बनानी शुरू की और धीरे धीरे एक महान कलाकार बन गए। He studied art at the Chitrakala Mahavidyalaya at Nagpur and then at the J. School of Art in Mumbai. उन्होंने नागपुर के चित्रकला महाविद्यालय में और फिर मुंबई के जे स्कूल ऑफ आर्ट में कला की पढ़ाई की। रज़ा ने अपनी कला की शिक्षा के लिए बड़े संस्थानों में पढ़ाई की। यह उनकी कला को निखारने और नया दृष्टिकोण पाने में सहायक हुआ। Later, he went to France to study art. बाद में वे कला की पढ़ाई के लिए फ्रांस चले गए। रज़ा ने कला को और गहराई से समझने के लिए विदेश में भी पढ़ाई की। फ्रांस जाकर उन्होंने अपने अनुभवों को और समृद्ध किया। After a few years, he decided to settle in France. His wife was French. कुछ साल बाद उन्होंने फ्रांस में बसने का फैसला किया। उनकी पत्नी फ्रेंच थी। फ्रांस में पढ़ाई करने के बाद रज़ा को वहां का वातावरण पसंद आया। उनकी पत्नी भी फ्रेंच थी, इसलिए उन्होंने वहीं बसने का निर्णय लिया। He won many national and international awards. उन्होंने कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार जीते। रज़ा को उनकी कला के लिए भारत और दुनिया भर में कई सम्मान मिले। ये पुरस्कार उनकी प्रतिभा और मेहनत का प्रमाण हैं। He was honored with all the 3 Padma Awards, Padma Shri, Padma Bhushan and Padma Vibhushan. उन्हें तीनों पद्म पुरस्कार, पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया। रज़ा की कला और उनके योगदान को भारत सरकार ने बड़े सम्मान दिए। उन्हें पद्मश्री, पद्म भूषण और पद्म विभूषण जैसे बड़े पुरस्कारों से नवाजा गया, जो बहुत बड़ी उपलब्धि है। With all the awards and honors, his paintings were exploring a spiritual, metaphysical path. इन सभी पुरस्कारों और सम्मानों के साथ उनकी पेंटिंग्स एक आध्यात्मिक और दार्शनिक रास्ते को खोज रही थी। जैसे जैसे रज़ा को प्रसिद्धि मिलती गई, उनकी पेंटिंग्स में गहराई बढ़ती गई। उनकी कला में आध्यात्मिकता और दर्शन की झलक दिखने लगी, जो सोचने पर मजबूर करती है। Gradually, the bindu or point came to be the core of his paintings. धीरे धीरे बिंदु या डॉट उनकी पेंटिंग्स का केंद्र बन गया। रज़ा ने अपनी कला में बिंदु को विशेष महत्व दिया। बिंदु उनके लिए केवल एक साधारण आकार नहीं था, बल्कि उसमें गहराई और कई रहस्यमयी भावनाएं छुपी हुई थी। He described his work in these words, "My work is my own inner experience and involvement with the mysteries of nature and form which is expressed in color, line, space and light." उन्होंने अपने काम को इन शब्दों में वर्णित किया, मेरा काम मेरा स्वयं का आंतरिक अनुभव और प्रकृति तथा रूप के रहस्यों में मेरी भागीदारी है, जो रंग, रेखा, स्थान और प्रकाश में व्यक्त होती है। रज़ा ने अपनी पेंटिंग्स को एक आंतरिक यात्रा माना। उनके लिए कला केवल बाहरी सौंदर्य नहीं थी, बल्कि यह उनके अंदर के अनुभव और विचारों का प्रतिबिंब थी,
जिसे उन्होंने रंगों और आकृतियों के माध्यम से व्यक्त किया। Sometimes, an artist's thoughts appear to be too complex or even complicated when they are expressed through words. कभी-कभी कलाकार के विचार शब्दों में व्यक्त होने पर बहुत जटिल या कठिन लग सकते हैं। कलाकार के विचार इतने गहरे और जटिल होते हैं कि जब उन्हें शब्दों में कहा जाता है तो वे समझने में मुश्किल हो सकते हैं। लेकिन वही विचार पेंटिंग्स में आसानी से और सुंदर तरीके से व्यक्त हो जाते हैं। For him, the effective medium of communication is his work, his paintings. उनके लिए प्रभावी संचार का माध्यम उनकी कला, उनकी पेंटिंग्स थी। रज़ा के लिए पेंटिंग्स ही सबसे अच्छा तरीका था अपने विचारों और भावनाओं को लोगों तक पहुंचाने का। उनकी पेंटिंग्स शब्दों से कहीं अधिक गहरी बातें कहती थी। Raza had great creativity. His paintings are very expressive. रज़ा के पास अद्भुत रचनात्मकता थी। उनकी पेंटिंग्स बहुत अभिव्यक्तिपूर्ण हैं। रज़ा एक अत्यंत रचनात्मक कलाकार थे। उनकी पेंटिंग्स को देखकर उनकी भावनाओं और विचारों को आसानी से महसूस किया जा सकता है। हर चित्र कुछ न कुछ कहता है। This great artist passed away on 23rd July 2016 at the age of 94, leaving behind a legacy of sensitive paintings, achieved through extraordinary compositions of lines and colors that depict extraordinary compositions. यह महान कलाकार 23 जुलाई 2016 को 94 वर्ष की आयु में इस दुनिया से विदा हो गया, अपने पीछे संवेदनशील पेंटिंग्स की विरासत छोड़ते हुए, जो रेखाओं और रंगों की असाधारण संरचनाओं के माध्यम से बनाई गई थी। रज़ा ने अपनी पेंटिंग्स के माध्यम से एक ऐसी विरासत छोड़ी है जो उनकी संवेदनशीलता और अद्वितीय रचनाओं को दिखाती है। उनकी पेंटिंग्स हमेशा कला प्रेमियों के दिलों में जीवित रहेंगी। Gond art is a tribal art. It has been developed and preserved by the Gond tribal people residing largely in the Madhya Pradesh, Maharashtra, Telangana, Andhra Pradesh and Odisha states of India. गोंड आर्ट एक आदिवासी कला है। इसे मुख्य रूप से मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश और ओडिशा में रहने वाले गोंड आदिवासी लोगों ने विकसित और संरक्षित किया है। गोंड कला भारत की प्राचीन आदिवासी कलाओं में से एक है। यह कला गोंड आदिवासी लोगों ने बनाई और इसे पीढ़ी दर पीढ़ी संरक्षित किया। यह कला भारत के विभिन्न राज्यों में पाई जाती है। From their traditional tales and mythology, we learn that they have lived in India for thousands of years even before the other inhabitants came here. उनकी पारंपरिक कहानियों और पौराणिक कथाओं से हमें पता चलता है कि वे हजारों सालों से भारत में रह रहे हैं, यहाँ तक कि दूसरे निवासियों के आने से पहले भी। गोंड आदिवासी लोग बहुत पुरानी सभ्यता का हिस्सा हैं। उनकी कहानियां और पौराणिक गाथाएं बताती हैं कि वे भारत में सबसे पहले बसने वाले समुदायों में से एक थे। यह दिखाता है कि उनकी संस्कृति कितनी पुरानी और समृद्ध है। The Gondi language is similar to Telugu, a Dravidian language. गोंडी भाषा तेलुगु भाषा के समान है, जो एक द्रविड़ भाषा है। गोंड समुदाय की भाषा, गोंडी, दक्षिण भारत की प्रमुख द्रविड़ भाषाओं में से एक, तेलुगु के जैसी है। यह उनकी भाषा और संस्कृति के बीच गहरे संबंध को दर्शाता है। Gond art has spread mainly in central India. गोंड कला मुख्य रूप से मध्य भारत में फैली हुई है। गोंड कला का प्रभाव सबसे अधिक मध्य भारत में देखा जाता है। यहाँ के गांवों और आदिवासी इलाकों में यह कला वर्षों से प्रचलित है और लोगों की पहचान का हिस्सा है। Originally, people used to draw pictures on the earthen walls of their houses. पहले लोग अपने घरों की मिट्टी की दीवारों पर चित्र बनाते थे। गोंड कला की शुरुआत मिट्टी की दीवारों पर चित्रकारी से हुई। यह कला उनके घरों को सजाने और सुंदर बनाने का एक तरीका था, जिससे वातावरण और भी मनमोहक हो जाता था। Most folk arts involve natural techniques of preparing colors and use of several mediums. अधिकांश लोक कलाओं में रंग तैयार करने की प्राकृतिक तकनीकें और कई माध्यमों का उपयोग शामिल होता है।
लोक कलाओं में लोग प्राकृतिक साधनों से रंग बनाते थे, जैसे पेड़ पौधों का रस, फूल, मिट्टी और अन्य प्राकृतिक सामग्री। यह कला का एक अनोखा पहलू है जो इसे और खास बनाता है। They are transferred from generation to generation in a smoothly flowing process. Gond art is no exception to this. ये पीढ़ी दर पीढ़ी एक सहज प्रवाह में हस्तांतरित होती हैं। गोंड कला भी इसका अपवाद नहीं है। गोंड कला और अन्य लोक कलाओं को पीढ़ियों से सिखाया और आगे बढ़ाया जाता है। यह परंपरा सहजता से चलती रहती है, जिससे कला हमेशा जीवित रहती है। A house decorated with beautiful pictures creates a pleasant atmosphere. सुंदर चित्रों से सजा हुआ घर एक सुखद वातावरण बनाता है। जब घर की दीवारों पर सुंदर चित्र बनाए जाते हैं, तो घर का माहौल और भी आकर्षक और खुशहाल लगता है। यह कला लोगों को आनंदित करती है और एक खास एहसास देती है। Also, art is a medium of recording and preserving what is seen. इसके अलावा कला देखी गई चीजों को दर्ज करने और संजोने का एक माध्यम है। गोंड कला केवल सजावट के लिए नहीं है। यह उन चीजों को भी दर्ज करती है जिन्हें लोग रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं, जैसे पेड़ पौधे, जानवर आदि। इससे यह कला एक तरह का रिकॉर्ड बन जाती है। In folk arts, you yourself prepare the canvas, the surface on which to draw and the colors with which you draw. लोक कलाओं में आप स्वयं कैनवास तैयार करते हैं, वह सतह जिस पर चित्र बनाना है, और रंग जिनसे आप चित्र बनाएंगे। गोंड कला में कलाकार खुद अपनी सतह तैयार करते हैं, जिस पर वे चित्र बनाते हैं। इसके साथ ही वे अपने रंग भी खुद बनाते हैं, जिससे कला में एक खास आत्मनिर्भरता और प्राकृतिक सौंदर्य जुड़ता है। That is why creating folk art is a very enriching experience. यही कारण है कि लोक कला बनाना एक बहुत समृद्ध अनुभव होता है। कला बनाने का यह अनुभव बहुत खास होता है, क्योंकि कलाकार अपने हाथों से सब कुछ तैयार करता है। यह प्रक्रिया उन्हें अपनी संस्कृति और परंपरा से जोड़ती है, जो एक बहुत ही समृद्ध एहसास देती है। This richness is reflected in the choice of their medium. यह समृद्धि उनके माध्यम के चयन में झलकती है। गोंड कलाकार जो चीजें चुनते हैं, जैसे मिट्टी की दीवारें या प्राकृतिक रंग, उनमें उनकी कला की गहराई और खूबसूरती दिखाई देती है। यह उनके कलात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है। In the days of past, several things in nature such as soils of different shades, the juice of plants, leaves, tree bark, flowers, fruits and even things like coal and cow dung were used to prepare colors. पुराने समय में विभिन्न रंगों की मिट्टी, पेड़ों के रस, पत्ते, पेड़ों की छाल, फूल, फल और यहाँ तक कि कोयला और गोबर जैसी चीजों से रंग तैयार किए जाते थे। गोंड कला में रंग बनाने के लिए प्राकृतिक सामग्रियों का उपयोग किया जाता था। यह कला की पारंपरिक विधि थी, जिसमें कलाकार मिट्टी, पौधों और अन्य प्राकृतिक चीजों से सुंदर रंग बनाते थे। The different colors, various textures and patterns were used here Gond art 65 after year, lending a simplicity to the art. विभिन्न रंग, अलग अलग बनावट और पैटर्न हर साल इस्तेमाल किए जाते थे, जिससे इस कला में एक सादगी आ जाती थी। यह कला सालों से एक जैसी सादगी और सुंदरता के साथ बनाई जा रही है। रंग और पैटर्न सरल होते हैं, लेकिन उनकी सादगी ही उन्हें खास बनाती है। When we see these pictures, we realize that a picture drawn this way or the other can look equally beautiful. जब हम इन चित्रों को देखते हैं, तो हमें लगता है कि इस तरह या उस तरह से बना चित्र समान रूप से सुंदर हो सकता है। गोंड कला में यह खास बात है कि चाहे चित्र किसी भी तरीके से बनाया गया हो, उसका सौंदर्य और आकर्षण बना रहता है। यह दिखाता है कि कला की सरलता भी उतनी ही प्रभावशाली हो सकती है। What a deep thought this art conveys, and so easily. यह कला कितनी गहरी सोच व्यक्त करती है, और वह भी इतनी आसानी से। गोंड कला के चित्र दिखने में सरल हो सकते हैं, लेकिन उनमें बहुत गहरी सोच और भावनाएं छिपी होती हैं।
यह कला अपनी सरलता से लोगों को सोचने पर मजबूर कर देती है। In the Gond style of art, we see that the outlines may vary a little from artist to artist, but the designs that fill it make the whole picture look lively and attractive. गोंड कला की शैली में हम देखते हैं कि बाहरी रेखाएं कलाकार से कलाकार में थोड़ी अलग हो सकती हैं, लेकिन जो डिजाइन उसमें भरे जाते हैं वे पूरे चित्र को जीवंत और आकर्षक बनाते हैं। हर गोंड कलाकार की शैली थोड़ी अलग हो सकती है, लेकिन उनकी डिजाइनें और रंग भरने का तरीका चित्र को बहुत सुंदर बनाता है। यह विविधता ही कला की सुंदरता है। The designs include simple textures achieved using dots, straight lines, dotted lines, curvy shapes and circles. इन डिजाइनों में बिंदुओं, सीधी रेखाओं, बिंदीदार रेखाओं, घुमावदार आकारों और गोलाकार आकृतियों का उपयोग करके बनाई गई सरल बनावट शामिल होती है। गोंड कला में बहुत सारी छोटी छोटी चीजें जैसे बिंदु, रेखाएं और घुमावदार आकृतियां मिलकर सुंदर पैटर्न बनाते हैं। ये पैटर्न चित्र को आकर्षक और जीवंत बनाते हैं। Special attention is given to the choice of various colors so that the total effect is amazing and beautiful. विभिन्न रंगों के चयन पर विशेष ध्यान दिया जाता है ताकि कुल मिलाकर प्रभाव अद्भुत और सुंदर हो। गोंड कला में रंगों का चयन बहुत सोच समझकर किया जाता है। सही रंग चुनने से चित्र और भी प्रभावशाली और आकर्षक बन जाता है, जिससे देखने वाले को एक अनोखा अनुभव मिलता है। In today's age of commercialization, many men have taken up Gond art. आज के व्यावसायीकरण के दौर में कई पुरुषों ने गोंड कला को अपनाया है। आजकल गोंड कला का व्यावसायिक रूप बढ़ गया है और बहुत से लोग इसे आजीविका के रूप में अपनाने लगे हैं। यह कला अब बड़े पैमाने पर लोगों के बीच प्रचलित हो रही है। But the roots of folk arts probably lie in women's daily chores like cleaning and decorating the house, dealing with natural colors in the course of cooking and in their leisure time activities. आप उन्हें उनकी लगभग सभी पेंटिंग्स में देखेंगे। रजा की पेंटिंग्स में ये रंग, खासकर नीला और नारंगी, बार बार दिखाई देते हैं। उनकी हर पेंटिंग में ये रंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं और उनकी शैली को पहचान देते हैं। तो बच्चों, आज हमने जाना कि कला सिर्फ रंग और आकृतियों का खेल नहीं है, बल्कि यह हमारी भावनाओं, विचारों और संस्कृति का भी हिस्सा है। सैयद हैदर रजा और गोंड कला के उदाहरणों से हमें ये समझ में आया कि किस तरह कलाकार अपने अंदर की गहराई को चित्रों में उकेरते हैं। उम्मीद है आपको इस पाठ से कला के प्रति एक नई समझ और रुचि मिली होगी। एंड फाइनली, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें ताकि आपके दोस्तों को भी यह जानकारी मिले। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें ताकि आपको ऐसे ही रोचक और ज्ञानवर्धक वीडियो मिलते रहें।